हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल आरसीएम ग्रेट लाइफ। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोग रानी दुर्गावती किला, बैलेंसिंग रॉक और डिफरेंट प्लेसेस पे घूमते हुए और जबलपुर में एंजॉय करते हुए, ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हुए हम लोग अभी जा रहे हैं बेड़ा घाट। तो बेड़ा घाट जबलपुर से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है जो नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे जो मार्बल के पहाड़ हैं ना, उसकी वजह से नर्मदा नदी जब इन पहाड़ों में से निकलती है तो इतनी शानदार मनमोहक झांकियों का रूप ले लेती है, जिसको देखने के लिए पूरे संसार से टूरिस्ट आते हैं, प्रकृति प्रेमी आते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है वो है धुआंधार फॉल्स। और हुआ क्या कि यहाँ पर क्या है कि नदी आ रही है पीछे से और एक ऊंचे पहाड़ से जब वो नीचे गिरती है तो इतना शानदार ये नज़ारा बन जाता है, जिसको धुआंधार फॉल्स बोला जाता है। और धुआंधार फॉल्स शायद इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जब पानी गिरता है नीचे तो वाटर के जो पानी के जो ये कण हैं ये धुंध के तरह उड़ते रहते हैं, तो वो धुआं जैसा दिखते हैं, शायद इसलिए इसका नाम धुआंधार फॉल्स रखा गया होगा। तो एक बहुत शानदार नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो नर्मदा नदी के बारे में बोला गया है, लोग यहाँ पर आकर स्नान भी करते हैं, क्योंकि जैसा कि बोला गया है कि गंगा स्नान का सबसे ज़्यादा महत्व है हरिद्वार में हर की पैड़ी पे। उसी तरीके से नर्मदा नदी के बारे में बोला जाता है कि नर्मदा नदी को आप कहीं पर भी स्नान करें आपको पूरा पुण्य मिलता है। तो ये बात हमें यहाँ पर आकर पता चली। तो यहाँ पर लोग नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए भी आते हैं और बहुत यहाँ पर आपको एक शानदार विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छा एक आकर्षक नज़ारा है। तो आगे देखते हैं और हम किस तरीके से इसमें हम आगे एंजॉय कर रहे हैं। जैसे यहाँ से ये नदी निकल करके आगे जो जा रही है तो ये पूरा संगमरमर की चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में से निकल करके नर्मदा नदी निकलती है, तो ये अच्छा व्यू बन जाता है। तो धुआंधार फॉल्स पे हम बहुत देर तक ठहरे रहे और लेकिन वहाँ से आने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन हमें आगे भी जाना था। तो फिर हम लोग आगे निकले बेड़ा घाट के नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है नौका विहार। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नाव में हम लोग जाते हैं और नाव में हम लोग बैठ करके जब नर्मदा नदी के दोनों तरफ जब संगमरमर के पहाड़ों के बीच में से निकलते हैं तो बहुत अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई दिखती हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक बात और हमें पता चली कि बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है। बहुत काफ़ी फिल्मों के नाम उन्होंने हमें बताए। तो यहाँ पर तो मैं तो एक बात ज़रूर यहाँ पर आकर के कहना चाहूँगा और आप जो व्यूअर्स हैं उन सबको कहना चाहूँगा कि एक बार तो ये बनता है लाइफ में, एक बार तो आपको ये नौका विहार के लिए आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम एक मेमोरी आपकी लाइफ में बनेगी। तो इसको आप वीडियो के माध्यम से देख करके समझो एक छोटा सा ट्रेलर आप देख रहे हैं, लेकिन अगर इसकी पूरी फिल्म आपको देखनी है तो आपको एक बार तो जबलपुर आना चाहिए और बेड़ा घाट ये नौका विहार करना चाहिए, धुआंधार फॉल्स विजिट करना चाहिए, बैलेंसिंग रॉक पर घूमना चाहिए। तो ये अपने आप में ही ना एक बहुत यादगार आपके लिए रहेगा, लाइफ टाइम मेमोरी रहेगी। तो इसको मिस नहीं करना है आपने, है ना।
इस सीनरी को देख करके आपको कुछ फिल्मों के नाम तो याद आ रहे होंगे, जैसे आपने मोहनजोदारो देखी हो, या आपने अशोका देखी हो, या आपने डंकी मूवी देखी हो। काफ़ी सारी फिल्मों में आपको ये सीनरी नज़र आई होगी, और बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में अगर इसकी सीनरी बार बार आ रही है तो इसका मतलब ये जगह तो अपने आप में है तो बहुत सुंदर ही। और जब हमने वहाँ पर देखा तो अब हमें समझ में आया कि ये तो वाकई देखने लायक नज़ारा है। प्रकृति का इतना शानदार देखने लायक नज़ारा जो है, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा। धूप पड़ने से वाइट मार्बल के पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। ये नज़ारा देखते ही बन रहा है। आप देखो कितना वाइट मार्बल पे जैसे धूप पड़ रही है तो वो चमक रहा है, ब्यूटीफुल। तो बहुत देर तक ये पूरी नौका विहार को एंजॉय करते हुए, नदी में घूमते हुए, बोटिंग करते हुए हम लोग वापस अब हम लोग पहुंच रहे हैं अपना बेड़ा घाट, जहाँ पर घाट है जहाँ से बोट शुरू होती हैं। तो बस क्योंकि अगर हमारे को अभी करीब 150 से ज़्यादा किलोमीटर कवर करके अभी हमें जाना है कान्हा टाइगर रिज़र्व, तो इसके लिए हमें यहाँ से तो निकलना ही है। निकलने का मन तो नहीं है, लेकिन हमने वहाँ से गाड़ी स्टार्ट की और चले, और हम पहुँचे मंडला। तो मंडला पहुँच करके वहाँ से भी 60 किलोमीटर दूर बिल्कुल कोर जंगल में हमें जाना था, जहाँ पर हमारा होटल था, जहाँ पर हमारा रिसोर्ट बुक था। और क्योंकि अगले दिन हमें अर्ली मॉर्निंग जंगल सफारी पे जाना था कान्हा टाइगर रिज़र्व में, इसके लिए हमें रात को ही वहाँ पहुँचना था। तो ऑलरेडी हमने रिसोर्ट बुक करके रखा हुआ था। तो बिल्कुल जंगल के बीच में से बहुत छोटे छोटे रोड कंडीशन बहुत अच्छी हैं, छोटे रोड हैं लेकिन बहुत नीट एंड क्लीन है और अच्छे रोड बने हुए हैं। तो हम पहुँचे अपने रिसोर्ट में। रिसोर्ट का नाम है पग मार्क रिसोर्ट। रिसोर्ट बहुत सुंदर लगा हमें, और वहाँ जा कर के फिर हमें जो नज़र आया वो था जंगल में मंगल, जिसको बोलते हैं ना, वो जंगल में मंगल का नज़ारा हमें दिखा। हमें लगा ये कोर जंगल है, यहाँ पर क्या होगा। लेकिन पहले फ़ोटोज़ वगैरह हमने देखे हुए थे तो थोड़ा सा आइडिया था हमें कि क्या होने वाला है वहाँ पे, क्या कैसा रिसोर्ट रहेगा। तो बस हम वहाँ रिसोर्ट में पहुँचे। ये कोर जंगल में से निकलते हुए हमें बताया गया कि यहाँ रिसोर्ट के आसपास भी खूब स्पॉटेड डियर्स, बाघ, तेंदुए आदि भी आ जाते हैं। तो रिसोर्ट में जैसे ही हम पहुँचे हैं और उसके बाद जो नज़ारा देखने को मिला, ये हमारा डाइनिंग रूम है, जहाँ पर बैठ कर के हमने ब्रेकफास्ट किया, डिनर किया, लंच किया। और उसके बाद में अब कल सुबह हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमने कान्हा टाइगर रिज़र्व में जंगल सफारी के लिए गए। तो वो भी कल का वीडियो हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। तो ऐसे ही हमारे वीडियोस को आप देखते रहें। ऐसे ही हम पूरे इंडिया में अलग अलग सुंदर सुंदर जगहों पर हम जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ वर्चुअली घूमें और हमारे साथ बने रहें। इस तरीके से आपको भी इंस्पिरेशन मिले और आप भी ऐसे नई नई जगहों पर जाएं और ऐसे घूम करके आएँ, क्योंकि रुकना नहीं है, चलते रहना है, गतिशील रहना है। और प्रकृति ने हमें इतने गिफ्ट दिए हैं, तो वो प्रकृति के जो गिफ्ट हमें मिले हैं उनको हमें निहारना तो चाहिए, उन्हें हमें देखना तो चाहिए। तो ऐसे ही घूमते रहो, मस्ती करो, एंजॉय करो लाइफ में। थैंक यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में कान्हा टाइगर रिज़र्व में। बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।